आप देख रहे हैं सीएनजी न्यूज टॉप। सीएनजी न्यूज टॉप लेकर आया है कि किसान अपने खेत में धान की रोपाई करते समय उर्वरक कितनी मात्रा में डालें और धान की बुआई के कितने दिन बाद डालें या कितने दिन पहले डालें, और साथ ही मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप उर्वरक सही मात्रा में और सही समय में डालते हैं तो आपकी जो धान की फसल होती है वह शुरुआत से ही अच्छी होती है और ज़्यादा मुनाफा देती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी सभी प्रकार की समाचार मिलती रहती है। तो चलिए जानते हैं। धान की खेती शुरुआत से ही नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना अत्यंत जरूरी है। कई बार किसान महंगा बीज तो लगाता है लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती, इसलिए बुआई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना चाहिए। बीज महंगा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बीज विश्वसनीय और आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। सबसे पहले आप बीज का सही चुनाव करें। और दूसरा जो है कि खेत में उर्वरक कितनी मात्रा में डालें, तो इसमें जो आपको धान की रोपाई के बाद उर्वरक डालनी होती है वो या तो आपको एक दिन पहले या रोपाई के एक सप्ताह बाद डालनी होती है। यदि आप रोपाई के दिन या उससे 2-3 दिन बाद उर्वरक डालते हैं अपने खेत में तो आपको इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि रोपाई के तुरंत बाद धान जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाता, और जब तक जड़ नहीं पकड़ेगा तब तक उर्वरक डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आप रोपाई के एक सप्ताह बाद ही उर्वरक डालें। तो इसमें जो आपको उर्वरक की मात्रा लेनी होती है वो है डीएपी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ और यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और जो एमओपी पोटास होता है वो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। और इन तीनों उर्वरकों को रोपाई के एक सप्ताह बाद आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इन उर्वरकों को डालने के एक सप्ताह के बाद जिंक लेनी होती है, जो प्रति एकड़ 10 किलोग्राम के हिसाब से लेनी होती है, क्योंकि आप डीएपी और जिंक को एक साथ नहीं डाल सकते। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। तो आप अपने धान की रोपाई के 15 दिन बाद जिंक डाल सकते हैं। जिंक जो है धान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से आप अपने धान की रोपाई के बाद इन उर्वरकों को इतनी मात्रा में उपयोग करते हैं तो आप अपनी धान की फसल में अच्छी उत्पादन कर सकते हैं।